दोस्तों, श्याम एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कल जीन पियाजे जी को पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे लेव वाइगोत्स्की। जीन पियाजे जी ने क्या कहा था, हम थोड़ा सा रिवीजन कर ले। तो जीन पियाजे जी ने कहा था कि बच्चे की उम्र जैसे जैसे बढ़ते जाती है वैसे वैसे उसमें विकास होते जाता है। और जीन पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं दी थी: पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी इंद्रिय वाली अवस्था और मूर्त अवस्था और अमूर्त अवस्था। ठीक इसी प्रकार से जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा हो वो जाकर के वीडियो देख ले। आज हम उसी प्रकार से लेव वाइगोत्स्की जी का पढ़ेंगे कि लेव वाइगोत्स्की जी ने क्या सिद्धांत दिया और वो कहाँ के वैज्ञानिक थे। हम टोटल इनकी जानकारी लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जिन्होंने भी लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर ले, आपको ऐसे ही वीडियो डेली रूटीन में मिलते रहेंगे। चलो ठीक है। लेव वाइगोत्स्की एक रूसी वैज्ञानिक थे। कल हमने पढ़ा था कि पियाजे जी कहाँ के वैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के। उसी प्रकार से लेव वाइगोत्स्की जो थे वो रूसी वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि बच्चा जैसे समाज के लोगों के साथ जुड़ता है, जैसे समाज में रहता है और समाज से अंतः क्रिया करता है, अंतः क्रिया करके उसमें जो विकास होता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन, उसके बोलचाल में परिवर्तन और बहुत सारी एक्टिविटी में उसमें जो परिवर्तन होता है, उसी प्रकार से बच्चे का विकास होता है। लेकिन जीन पियाजे जी ने क्या कहा था, जैसे मैंने बताया, जीन पियाजे जी ने कहा था कि उम्र के साथ बढ़ता है और अपना विकास करता है। तो ठीक है, हम इन्हें पढ़ते लेव वाइगोत्स्की जी को। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया। जैसा भी मैंने बताया, बच्चा समाज से जुड़ता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया या निकट विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। निकट विकास क्षेत्र को ZPD कहते हैं। ZPD का फुल फॉर्म होता है जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हमेशा आता है कि ZPD किसने दिया है, कई बार आ चुका है कि ZPD का फुल फॉर्म क्या होता है और ZPD किसने दिया, तो लेव वाइगोत्स्की जी ने दिया था। और ZPD का मतलब क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। और निकट विकास का क्षेत्र भी कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, इसी प्रकार से लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या था, देखिए। लेव वाइगोत्स्की जी का सिद्धांत, बच्चों का विकास समाज के द्वारा होता है। बच्चा समाज में रहकर अंतः क्रिया करके सीखता है। ठीक है, इतना किसने कहा था, लेव वाइगोत्स्की जी ने, कि बच्चा समाज के व्यक्तियों में या सामाजिक दोस्तों में अन्य समाज के व्यक्ति से भी सीखता है, क्योंकि दोस्त तो हर जगह के, हर समाज के होते हैं, तो इसमें तो कोई इशू है नहीं। तो जैसे जैसे लेव वाइगोत्स्की जी ने कहा कि बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है, जो समाज में घुलता है, समाज के नियमों का पालन करता है। ठीक है, वैसे वैसे बच्चे का अंतः क्रिया करके बच्चे के भाव, बच्चे की भाषा तथा समस्त प्रकार का विकास होता है, यही लेव वाइगोत्स्की जी ने कहा। जबकि पियाजे जी ने क्या कहा, जबकि पियाजे जी के अनुसार बच्चा उम्र के साथ विकास क्रिया करता है। जैसे बच्चे का बड़ा होते जाता है, इसमें बच्चा बड़ा होते जाता है, वैसा वैसा उसका विकास होता है। तो जो लेव वाइगोत्स्की जी थे उन्होंने पियाजे का सिद्धांत को बहिष्कार करते हुए इसका विरोधाभास किया और उन्होंने बच्चे को विकास से जोड़ा, समाज और विकास को जोड़ते ही उन्होंने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया। ठीक इसी प्रकार से देखें तो इसे 4 स्तर में बांटा गया है और 4 स्तर कौन से हैं हम देखते हैं। ठीक है, पहला स्तर है मदद लेना। जब भी बच्चा किसी भी चीज में उलझता है तो किसी अन्य या अपने बड़े से, किसी अन्य या किसी बड़े से सीखता है। फिर जब सीख जाता है तो अपने बड़े से क्या पूछता है कि समस्या, सेकंड पॉइंट वही है, समस्या को समझता है कि मेरे से कहाँ गलती हो रही थी जो मैं इससे कर नहीं पा रहा था। इस प्रकार से मदद लेके वो समस्या को समझता है। ठीक इसी प्रकार से आगे देखें तो तीसरा नियम ये कहता है समस्या का हल ढूंढ लेता है। अगर आपको कुछ समस्या आ रही है और आप उसका किसी से निवारण करवा लेते हैं या उपचार करवा लेते हैं, तो सीखने के लिए आप किसी बड़े से या किसी अन्य से सीखेंगे, मदद लेंगे और फिर उसके द्वारा समस्या का हल ढूंढ लेंगे। लेकिन ठीक आपकी ऐसी कंडीशन में अगर कोई दूसरा व्यक्ति आता है और आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज है, जो समस्या को दूसरा व्यक्ति लेकर आता है, उस समस्या के बारे में आपको नॉलेज है, तो आप क्या करोगे, दूसरों की मदद करोगे, आप दूसरों की मदद करोगे। तो इसी प्रकार से इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। पहला दिया था मदद लेना,
पहला हुआ था मदद लेना, दूसरा हुआ था समस्या को समझना, फिर समस्या का हल ढूंढ लिया, फिर वही की वही चीज़ का प्रोसीजर करते हुए अपने छोटों को या अपने साथियों को उन्होंने दूसरों की मदद करने की प्रक्रिया, ये कहलाती है स्केप फील्डिंग। ठीक है, एक दिया था इन्होंने वाइगोस्की जी ने, एक दिया था ZPD और एक दिया था स्केप फील्डिंग। ठीक है, बच्चे का सीखने से सिखाने के बीच का क्षेत्र ZPD होता है। अगर हम बच्चे को सिखा रहे हैं और जो बच्चा सीख रहा है, उन दोनों के बीच में का जो क्षेत्र होता है, समझाने और समझने के बीच का जो क्षेत्र होता है, उसे ZPD कहते हैं। ठीक है, और ZPD का फुल फॉर्म ऊपर बता ही दिया था, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे लेते हैं। तो समाज के द्वारा ही बच्चे की भाषा का विकास और विचारों का विकास होता है। ये किसने कहा था? लेवाइगोस्की जी ने कहा था, जिनकी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। लेकिन पियाजे जी ने क्या कहा था? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पियाजे जी ने कहा था उम्र के साथ बच्चा अपना विकास करता है, लेकिन लेवाइगोस्की जी ने कहा है कि समाज के द्वारा ही बच्चे की भाषा का विकास और विचारों का विकास होता है। ठीक इसी प्रकार से हम आगे लेते हैं। तो लेवाइगोस्की जी का ZPD सिद्धांत, निकट विकास का क्षेत्र। ZPD को मैंने अभी बताया था कि निकट विकास का क्षेत्र कहते हैं। ये मानसिक कार्यों पर आधारित रहता है। मैंने अभी बताया था मानसिक कार्य कैसा, कि सीखने और सिखाने के बीच का क्षेत्र। ये तो मेंटली होता है ना, सीखना और सिखाना। तो ठीक है, मानसिक कार्यों पर आधारित होता है ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे देखें। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कि लेवाइगोस्की का समीपस्थ विकास के क्षेत्र में एक संप्रत्यय दिया, जिसका नाम स्केप फील्डिंग यानी सहारा देना है। मैंने आपको ऐसा मदद देना, किसी अन्य को मदद देना या अन्य की मदद करना क्या कहलाता है? स्केप फील्डिंग। या सहारा देना, मदद करना मतलब सहारा देना, और सहारा देना मतलब होता है स्केप फील्डिंग, जो कि चौथी अवस्था है या चौथा प्रकार है। ठीक है, इसी प्रकार स्केप फील्डिंग का मतलब क्या आता है? दूसरों की मदद करने की प्रक्रिया। दूसरों की मदद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्केप फील्डिंग। अब आगे वाइगोस्की जी ने क्या कहा कि खेल बालक के संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक विकास को बढ़ाता है। लेकिन यहीं पे हम पियाजे जी को फिर लाएंगे, और पियाजे जी ने क्या कहा था कि बच्चा उम्र के साथ, और वाइगोस्की जी क्या कहते हैं? खेल बालक के संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ाता है। ठीक है, मतलब बच्चों के लिए खेल का मैदान बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ये वाकई में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि खेल के मैदान में बच्चे को 10 प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनके विचार, बच्चा इन्हीं सभी से व्यवहारिक ज्ञान और संज्ञानात्मक विकास सीखता है। ठीक है, भावात्मक भी होता है, संज्ञानात्मक भी होता है, और अन्य सामाजिक रीति रिवाजों को भी जानता है। ठीक है, तो बच्चों का सबसे ज्यादा विकास खेल के मैदान में होता है। एक क्वेश्चन आया था यूपी टेट में कि बच्चों का सबसे ज्यादा विकास होता है खेल के मैदान में, स्कूल विद्यालय में, फिर घर में, या बचपन में, ऐसा कुछ आया था। तो उसमें सही ऑप्शन था कि बच्चों का विकास खेल के मैदान में होता है। देख लीजिएगा, आया था। अब कौन सन में आया था ये याद नहीं मुझे। विकास की क्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। जो विकास की क्रिया होती है वो सीखने की क्रिया से पीछे है, क्योंकि विकास काफी तेजी से हो जाता है। सीखना एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन जब वो संज्ञानात्मक विकास, यहाँ पे विकास सभी प्रकार के विकास की बात हो रही है। जब वो खेल के मैदान में जाएगा तो उसका सभी प्रकार से विकास होगा, सभी प्रकार से सीखेगा। ठीक है, तो लेवाइगोस्की जी यहाँ पर समाप्त होते हैं, उनका सिद्धांत समाप्त होता है यहाँ पर। लेवाइगोस्की तो वैसे पहले समाप्त हो चुके हैं। तो लेवाइगोस्की जी का सिद्धांत यहाँ खत्म होता है, और हमने लेवाइगोस्की जी के साथ साथ जीन पियाजे जी को भी रिपीट किया है। ठीक है, और जिन्होंने अच्छे जीन पियाजे को अगर आपको समझना है तो आप इसका पिछले वाला वीडियो जरूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए।